आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में गन है, मतलब 14 से 18 साल के बच्चे के हाथ में भी आज के टाइम में गन है और उन गोली चलाने से पहले वो सोचते तक नहीं है। मैडम मेरे पास केस है, वहाँ पे एक केस है, मैं क्या बोलूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा है, उसके अंदर जिन बच्चों ने गोलियां मारी है ना, उनकी एज कितनी है? 21 साल, 20 साल, 19.5 साल, 17 साल का था एक, तो पूरी लाइफ चौपट उनकी। नहीं, जो कि अब जो जेजे एक्ट में आएगा उसको बेल मिल गई, जुवेनाइल एक्ट बोलता है ना, जिसको मिल गई उसको बेल मिल गई, बाकी बंदे जेल में। उनकी एज कितनी है? 19, 20, 21 साल। कल इन्हीं ग्राउंड पे आगे जाके बेल भी मिल जाएगी, पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, 5, 7, 10 साल वो जेल में काट लेंगे हद से हद मार के। बेल से मुझे एक केस याद आ रहा, अभी दिल्ली का ही रिसेंट का केस है। एक 3 साल की बच्ची फर्स्ट डे स्कूल जाती है और फर्स्ट डे ही स्कूल का स्टाफ बेसमेंट में ले जाके उसके साथ रेप करता है, 3 साल की बच्ची के साथ। आपने सुना होगा शायद। 5 दिन के बाद ही आरोपी को बेल मिल जाती है, ऐसा क्यों? वहीं मैम बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लकूनास रहे होंगे, कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, कहीं ना कहीं चीजें वो स्किप हो गई होंगी, जिसकी वजह से मैंडेट प्रोविजन है। या तो हो सकता है सामने वाले की आइडेंटिफिकेशन ना हुई हो, उसको पहचानने से मना कर दिया गया हो। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने वो केस पढ़ा नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ मैम कि देखो, बेल लोगों को मिल जाती है, वो बात ठीक है, बट ऐसे केस में आप बोलो सेटिंग से बेल मिल गई होगी, मैं नहीं मानता। सेटिंग से नहीं मिली होगी तो कहीं ना कहीं पुलिस की कमी रही। केस फाइल करते टाइम में कुछ गलती हमने तो केस ऐसे देखे मैम कि 3 महीने के अंदर सजा मिल गई बंदे को 20 साल की, 3 महीने में। 3 साल तक केस की सुनवाई खत्म नहीं होती, 3 महीने में 20 साल की जजमेंट सजा आ हो गई। गया। हाँ, जजमेंट आ गया। देखो मैम, जब सच में अपराध दिखता है ना ऐसा कि छोटे बच्चे के साथ किसी ने किया, तो हमारा भी ना ईमान गवारा नहीं करता कि ऐसे केस को हम लें या ऐसे केसेस आने के बाद में लगता है देश का कानून फिर किस काम का, अगर ऐसे अपराधी को बेल मैम फिर बता रहा हूँ कि आप एक लेमैन हो, आप सिक्के का दूसरा पहलू देख रहे हो, आप उसी चीज को 6 पढ़ रहे हो जिसको वो 9 पढ़ रहा था, और मैं बीच में खड़ा हूँ, ना वो 9 है ना वो 6 है। एग्जैक्टली सर, हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उसके साथ हुआ, उसके साथ हुआ, उसके साथ हुआ, लेकिन हम अपने लिए कभी प्रिपेयर नहीं रहते कि अगर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। मैम देखिए, हर इंसान वैसे तो परेशान है इन चीज़ों से, बोलते हैं दुनिया में कितना कम है, तेरा देखूं तो मेरा कम है, वही सेम चीज़ है। तो दुनिया में ना, मतलब जितने भी अपने देश में लोग जो रह रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग परेशान हैं, जो निचले तबके से आते हैं। पुलिस के साथ अक्सर उनके साथ ज्यादती होती है, खास करके वो लोग जिनके पास क्या बिजनेस या काम धाम करने का ढंग से ठिया भी नहीं है। वो रोजाना एक कमीशन दे रहे होते हैं पुलिस वालों को, हफ्ता दे रहे होते हैं या महीना दे रहे होते हैं, उसके बावजूद की कोई ठिकाना नहीं है। मैंने ऐसे 50 केस देखे हैं जिसके अंदर की पुलिस वालों से साठ गांठ करके कोई चीज चलाई जा रही थी, एक दिन इन्फॉर्मेशन मिली, रेड पड़ी, सबको उठाया, वो भी जेल गया, मंथली पैसा दे रहा, उसके बावजूद उन लोगों ने उसके सपोर्ट तक नहीं, मदद तक नहीं की। एग्जैक्टली तो ये एक तरह से रंगदारी, जो क्रिमिनल्स, जो गुंडे रंगदारी उठाते हैं, तो एक वो रंगदारी तो है, और क्या ये, या तो तू काम करेगा नहीं, और करेगा तो इतना पैसा देगा, रंगदारी। 100 करोड़ रुपए मैं इकट्ठा कर लूंगा और फिर पकड़ा जाऊंगा। मैम ये एनसीबी में जो 100 करोड़ का बंदा पकड़ा गया ना, ये मैं बता रहा हूँ, एनसीबी को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ ना इसके अंदर की, इसमें एनडीपीएस जो केस दर्ज होते हैं, कितने बड़े लेवल पे पैसे की डिमांड होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है। कितने बड़े लेवल पे होती है? मिनिमम क्या डिमांड करते हैं ये? 20, 30, 50 लाख मिनिमम शुरुआत होती है यहाँ से। ओके, ये शुरुआत है, और ये कितना भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो तो कहाँ मांड वाली भी कुछ नहीं पता, कुछ अच्छे भी हैं। अब मैं बोला 100 करोड़ कैसे इकट्ठा हो गया, बताओ ना, 100 करोड़ कैसे, कितना होता है? बहुत होता है 100 करोड़, बहुत होता है। 100 करोड़ तो वो जो पुलिस वाले बोल रहे हैं, जो सीबीआई बोल रही है कि हाँ 100 करोड़ का पता लग गया। ओके, तो इसके अलावा भी और ऑब्वियसली बात है, वो तो अभी बोल रहे पता लगा 100 करोड़। अगर मुझे कोई इंसान टटोलेगा तो वो पता लगा पाएगा जो ऊपर से दिख रहा है। करेक्ट, कितना पैसा है अंदर, कितना पता कैसे चलेगा? अभी जैसे हम लोग पुलिस वाले के करप्शन की भी बात कर रहे हैं, लगातार पुलिस वाले के, मैडम मैं तो ये बोलता हूँ, आप ना, जो भी कोई आदमी अगर काम करता है उसका पुलिस वालों से बार-बार वास्ता पड़ता है ना, मेरे कहने से आप पीसी एक्ट पढ़ो, 1988 का जो एक्ट है ना, उसको पढ़ो जरूर आप। उसको पढ़ लो, आप समझ जाओगे पुलिस को सीधा कैसे करना है। पीसी एक्ट, ओके, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आप जरूर पढ़ो। जो पढ़ लेगा ना उसको समझ जाएगा पुलिस कंप्लेंट क्या करनी है।